तमाम जानकारी देने के लिए। तो चाहे जितनी भी कवायतें हो जाए कि भ्रष्टाचार अपराध ना हो, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है कि देश में थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब जयपुर से एक बड़ी खबर आपको और बता देते हैं। एक्शन में ईडी यानी कि इलेक्ट्रोनिक डिफोर्समेंट की अब पूरी टीम नजर आ रही है और इसमें साफ तौर पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की माफ करिएगा पूरी टीम नजर आ रही है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री के ठिकानों पर ईडी के छापे भी नजर आ रहे हैं, जहां पर 2 आईएएस अधिकारियों के ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी है। खनन घोटाला मामले में ईडी का एक बड़ा एक्शन देखा गया है। राजस्थान, दिल्ली सहित कई राज्यों में जांच चल रही है। तो राजस्थान में ईडी की एक बड़ी कार्रवाई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, ये बड़ी खबर है इस वक्त की। केंद्र जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा एक बड़ी सर्च ऑपरेशन को अंजाम देते हुए 12 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। इस सर्च ऑपरेशन की अगर बात करें तो यह मामला इलीगल माइनिंग से जुड़ा मामला है। हालांकि इस मामले में जांच एजेंसी के द्वारा पिछले 2 साल पहले एक केस रजिस्टर किया गया था और उस मामले में अब तक कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। और इसके साथ ही इस मामले में जिस तरह से अगर बात करें तो आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो मीडिया सलाहकार हैं पिंटू उर्फ अभिषेक प्रसाद के यहां पर भी सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। और इस सर्च ऑपरेशन के दौरान में कई महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया गया। इसके साथ ही काफी जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसको इकट्ठा किया गया है और उस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को अब बाद में जांचा जाएगा, परखा जाएगा। उसके आधार पर कई अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान में साहेबगंज के डीएसपी के यहां पे भी जांच करने के लिए टीम पहुंची है। और इसके साथ साथ डीएसपी के साथ साथ जो साहेबगंज के डिप्टी कलेक्टर है रामनिवास, उसके यहां पर भी उनके घर और उनके जो मूल आवास है वहां पर जांच एजेंसी के। और इस खबर पर हमारे संवाददाता लवली जुड़े हुए हैं। राजस्थान में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 2 आईएएस अधिकारियों के ठिकानों पर ईडी की रेड, बड़ी खबर है। खनन घोटाला मामले में ईडी का एक्शन बताया जा रहा है। लवली, खनन घोटाले मामले में ईडी का एक बड़ा एक्शन माना जा रहा है। 2 पूर्व मुख्यमंत्री के ठिकानों पर बताया जा रहा है ईडी की छापेमारी, क्या जानकारी अहम इसमें? देखिए इस वक्त जो है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर पर ईडी का सर्च चल रहा है। राजस्थान से इस वक्त का सबसे बड़ा इनपुट है कि पहली बार होगा राजस्थान के इतिहास में जब मुख्यमंत्री निवास के अंदर ईडी का सर्च जो है वो चलाया जा रहा है। अशोक गहलोत से जुड़े जो ठिकाने हैं वहां पर इस वक्त ईडी का सर्च जो है वो चल रहा है। झारखंड में अवैध खनन से जुड़ा मामला है, जिसमें वहां के जो डिप्टी एसपी, साहेबगंज के डिप्टी कलेक्टर जो कि रामनिवास जिनका नाम है, जो कि मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं, उनसे सीधे तौर पर कनेक्शन मिला है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, जो पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं। उनके इस वक्त सरकारी निवास अभी उन्होंने खाली नहीं किया है, तो ईडी की टीमें यहां पहुंची है। हालांकि उनसे बातचीत हो पाई है नहीं हो पाई है, वो उनसे पूछताछ करना चाहती हैं, क्योंकि जिस तरह के इनपुट्स मिले थे झारखंड से उसके बाद में लवली तस्वीरें भी दिखाते रहिए, अपने इनपुट्स के साथ तस्वीरें भी दिखाते रहिए। बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री निवास है जहां पर इस वक्त वो रह रहे हैं। और अभी क्योंकि अभी मल मास का महीना चल रहा, उन्होंने मकान खाली नहीं किया था, इस वक्त वो यहीं पर निवास कर रहे हैं। और बाकी जो टीमें हैं वो अलग अलग जो इनके जुड़े हुए जो और ठिकाने हैं, जो उनके सहयोगियों के ठिकाने हैं, वहां पर कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा जो है होटल व्यापारी जो कि जयपुर और फतेह विलास और रेडिसन ग्रुप से जुड़े जो होटल व्यापारी, उनके यहां पर आयकर की टीमें पहुंची हुई, यानी एक साथ चारों तरफ से घेर करके इस पूरे मसले पर जो है इस वक्त रेड जो है वो चल रही है। झारखंड के साहेबगंज के अंदर जो डीएसपी हैं राजेंद्र दुबे, उनके यहां पर भी सर्च चल रहा है। उनका सीधे तौर पर साहेबगंज के डिप्टी कलेक्टर रामनिवास जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं, उनसे कनेक्शन मिला है। और रामनिवास के यहां जब रेड चल रही थी कल अवैध खनन से जुड़े मामले में झारखंड में, तो उस मामले में प्रवर्तन निदेशालय को इनपुट मिले, जिस इनपुट के आधार पर आधी रात भर जो टीमें हैं वो सफर करती रही। और उसके बाद में टीमें अल सुबह जयपुर के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जितने मिलने जुलने वाले जो ठिकाने बताए जा रहे हैं वहां पर इस वक्त टीम जो है वो सर्च कर रही है। राजस्थान के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब सरकारी निवास, मुख्यमंत्री निवास में ईडी की टीमें की पहुंचने की सूचना मिल रही है। और आपको बता दें कि जांच एजेंसी के द्वारा झारखंड के रांची, हजारीबाग, देवघर, राजस्थान के जयपुर, खास तौर पर जयपुर, राजस्थान का पश्चिम बंगाल और कोलकाता में इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री यही निवास कर रहे हैं। इस वक्त वो निवास के अंदर ही मौजूद हैं और ईडी की टीमें जो है अंदर पहुंची हुई है, जैसा इनपुट हमें मिला है। और उसके बाद में जो सर्च की कार्रवाई है, जो बातचीत की कार्रवाई है, वो यहां पर बताई जा रही है कि वो चल रही है। और तमाम जो लोग हैं उनसे जुड़े हुए
उनसे भी बातचीत करने की कोशिश जो है वो टीम करेगी। फिलहाल ये तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 18 आपको बता रहा है, ईडी की टीमों के वाहनों को भी अंदर ही पार्क किया गया। ये मुख्यमंत्री आवास है जिसमें अभी अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रह रहे हैं, वहीं पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए अभी चूंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पद पर रहते हुए वो इस निवास पे थे, लेकिन जब पद चला गया तो उसके बाद में अभी तक मुख्यमंत्री, जो नए मुख्यमंत्री राजस्थान के, उन्होंने बंगला शिफ्ट नहीं किया है, अभी वो निवास कर रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसे में जहां अशोक गहलोत मौजूद है वहां टीमों ने ज्यादा पहुंचना बेहतर समझा, क्योंकि वो जो इनपुट मिला था वो सीधे तौर पर उसमें अशोक गहलोत से जुड़े तार बताए जा रहे हैं उसके अंदर। अब ईडी की टीमों के पास क्या इनपुट मिला है क्या नहीं है तो ईडी के अधिकारी सामने आकर के कोई जवाब देंगे। लेकिन झारखंड से जुड़े अवैध खनन के मामले में जो वहां के डिप्टी कलेक्टर हैं रामनिवास, उनसे सीधे तौर पर ताल्लुकात मिले हैं। रामनिवास राजस्थान के रहने वाले बताए जा रहे हैं, मारवाड़ इलाके से वो आते हैं और लंबे समय से वो झारखंड में तैनात हैं। बताया जा रहा है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा एक बड़ा इनपुट जो है वो मिला था, जिसके आधार पर ये पूरा सर्च जो है वो चलाया जा रहा है। और पूरे देश भर के अंदर, न केवल जयपुर बल्कि मैंने आपको ठिकानों के नाम बताया, पूरे देश भर के अंदर इस वक्त जो है वो सर्च चल रहा है। कोलकाता, महाराष्ट्र के अलावा एक इनकम टैक्स की भी अलग से कार्रवाई, बिल्कुल झारखंड के रांची, हजारीबाग, देवघर, राजस्थान के जयपुर और पश्चिम बंगाल कोलकाता में ये कार्रवाई जो चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हजारीबाग के रहने वाले जो डीएसपी हैं राजेंद्र दुबे, उनके यहां पर भी ये कार्रवाई चल रही है। रामनिवास जो कि वहां के डिप्टी कलेक्टर हैं, उनके यहां से ये इनपुट मिला था, जिसके आधार पर इस पूरी सर्च को ईडी की टीमें इस वक्त अंजाम दे रही है। ये मुख्यमंत्री निवास की वो तस्वीरें हैं, यहां पर आवाजाही पूरा, फिलहाल वो पूर्व मुख्यमंत्री है लेकिन यहां की आवाजाही आप देख सकते हैं कि यहां पर कोई विशेष आवाजाही नहीं है। अंदर जो है टीम के कुछ लोग पहुंचे हुए हैं, बड़े अधिकारियों ने संपर्क किया, जिसके बाद में वो यहां पहुंचे। चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल को निभाना होता है, इन तमाम प्रोटोकॉल्स को निभाते हुए टीम अपना काम करने के लिए यहां पर पहुंची है। अब क्या कुछ सामने आता है, क्या कुछ मिलता है नहीं मिलता है, ये ईडी के अधिकारी सामने आकर के स्पष्ट करेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि एक सरकारी निवास, राजस्थान का मुख्यमंत्री निवास जो कि चर्चाओं में रहता था, राजस्थान में सत्ता भले बदल गई लेकिन मुख्यमंत्री निवास के अंदर अभी भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहते हैं। तो ऐसे में अभी ईडी की टीमें जो है वो यहां पर सर्च के लिए पहुंची हुई हैं। जैसी जानकारी, जैसा इनपुट ईडी के सोर्सेस के हवाले से मिल रहा है, दिल्ली से सहयोगी शंकर आनंद ने भी बताया कि दिल्ली, झारखंड से लेकर के दिल्ली और जयपुर तक लगातार ये कनेक्शन जुड़ता चला गया, जिसके आधार पर देर रात को दिल्ली से रवाना हुई टीमें जयपुर पहुंची हैं, झारखंड से आई हुई टीमें जयपुर पहुंची है। जो इनपुट मिला उस इनपुट के आधार पर अभी सर्च की जो प्रारंभिक कार्रवाई होती है वो की जा रही है, बातचीत की जा रही है। अब क्या कुछ निकल करके सामने आएगा, इस पर बड़ी लोगों की उत्सुकता है, नजर है, क्योंकि अशोक गहलोत एक छोटा मोटा नाम नहीं, बड़ा नाम है। देश भर के अंदर राजस्थान के 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो, और लगातार वो भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक रहते हैं। अलग अलग मसलों को लेकर के एजेंसीज के दुरुपयोग के वो आरोप भी लगाते रहे हैं। लेकिन आज ईडी उनके घर पहुंच जाएगी, उन्हें भी शायद विश्वास नहीं। अब थोड़ा सा स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना चाहते हैं। सवाल मेरा ये है कि आपने झारखंड में खनन से जुड़ा हुआ ये पूरा मसला है जिसमें आयकर विभाग की छापेमारी हो रही है। डीएसपी राजेंद्र दुबे की आपने बात बताई और आईएएस अधिकारी की बात आप बता रहे हैं। उनके छापे से पहले क्या ईडी ने और किसी के ऊपर छापेमारी की, फिर इनका कनेक्शन हुआ, फिर उनके कनेक्शन से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कनेक्शन हुआ? देखिए, एक खनन माफिया से जुड़ा एक मसला झारखंड के अंदर सामने आया था, जिसके आधार पर वहां पर कई नेताओं और अधिकारियों को रडार पर लिया गया था। जैसा इनपुट ईडी को मिला था मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा और तमाम तरह के इनपुट, उसके आधार पर जो वहां के डिप्टी कलेक्टर है रामनिवास, उनके यहां पर सर्च किया गया। जो वहां के डीवाईएसपी है राजेंद्र दुबे, उनके यहां पर सर्च किया गया। उस सर्च में जो इनपुट सामने आया, खासतौर पर रामनिवास के घर से जो इनपुट सामने आया, उस इनपुट के आधार पर जो है, उसी इनपुट के आधार पर रामनिवास के यहाँ जो इनपुट मिला, इनपुट क्या था? लवली, उसकी जानकारी है क्या? राजस्थान के वो इनपुट क्या था? जैसे उस इनपुट के बारे में ईडी, देखिए उस इनपुट के अंदर जो जानकारी मिली है वो मनी लॉन्ड्रिंग, सीधे तौर पर राजस्थान में कहीं कहीं पैसे का डाइवर्जन जो है वो किया गया है, जैसा सोर्सेज बता रहे हैं। कुछ पर्चियां, कुछ कैश ट्रांजैक्शन के इनपुट और कुछ और जो स्लिप्स और अलग जो दस्तावेज हैं वो मिले हैं, जिनमें कहीं कहीं नाम जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सामने आया, जिसके आधार पर ईडी ने पूरे के पूरे इस प्लान को किया। और प्लान के बाद में जो तय किया गया था, उसके बाद में झारखंड से दिल्ली होते हुए टीमें जयपुर पहुंची हैं और कुछ टीम के अधिकारी, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं ईडी की टीम के, क्योंकि
पूर्व मुख्यमंत्री है, सारे प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखना होता है। उसी के आधार पर मुख्यमंत्री निवास के अंदर जो है टीमों ने दस्तक दी है। उनके जो अन्य निजी ठिकाना बताया जा रहा है, जयपुर का निजी आवास जो है, वहां भी टीम पहुंची हुई है, जहां पर इस वक्त जो सर्च की कार्रवाई है वो की जा रही है और जांचने की कोशिश की जा रही है कि जो रामनिवास के घर जो इनपुट मिला है, साहिबगंज के डिप्टी कलेक्टर रामनिवास के घर जो इनपुट मिला है, वो इनपुट कितना मैच खाता है, उस पर वो अपनी बात क्या कहते हैं, क्या निकल करके सामने आता। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है, अभी प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन है, कुछ भी सामने नहीं आया है। अब इस मसले को लेकर के जो ईडी का ऑफिशियल जो नोट क्या जारी होता है, ईडी के अधिकारी क्या जानकारी ऑफिशियली देते हैं नहीं देते हैं, वो उन पर डिपेंड करेगा। लेकिन फिलहाल बड़ा इनपुट यही है कि पूर्व मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत, जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, उनके घर पर ईडी की टीमें झारखंड से जुड़े मसले को लेकर के पहुंची हैं। साहिबगंज के डिप्टी कलेक्टर रामनिवास के यहां जो इनपुट मिला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा, उस इनपुट के आधार पर, अवैध खनन माफिया के इनपुट के आधार पर सारी तारों को जोड़ा गया और उसके बाद में अब इनपुट मिला है जयपुर के अंदर और जयपुर में इस वक्त टीमों ने दस्तक दी है और लगातार जो सर्च की कार्रवाई है वो की जा रही है। जी बिल्कुल लवली, और शायद इस एक्शन के लिए लवली क्या पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तैयार थे? क्योंकि जब चुनाव प्रचार हो रहा था तो हमने देखा ईडी और आईटी को लेकर अशोक गहलोत के स्टेटमेंट्स आते रहते, लेकिन क्या वो गाज उनके ऊपर ही गिर जाएगी, इस बात के लिए वो क्या तैयार थे या उनको कहीं भनक थी? लवली, मैं आपके पास आऊंगी इस बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, वो दर्शकों को बता देते हैं।